हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए सेकंड। आपको देखो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, उसके बाद में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि वो पार्ट काफ़ी लेंथी हो गया था और इसलिए सेकंड पार्ट में आपके देखो परिमेय का दे रखी है। परिमेय यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे। यानी कि इस पार्ट में आपका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से देखें, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। आगे वाले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो आपको कोई भी एक दिक्कत ही नहीं आएगी आपके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको समझेंगे। देखो आपको परिमेय क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। देखो आपके दो धनात्मक पूर्णांक आए, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। यानी कि जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। एक एक शब्द को समझते हुए चलना है। यानी धनात्मक पूर्णांक हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हो गए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कोई भी आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक कोई भी नंबर ले लो तो वो धनात्मक पूर्णांक होता है। ए और बी यानी इसमें से कोई भी नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया ए, दूसरा नंबर ले लिया बी। ले लो अपने भी एक नंबर कोई भी ले लो, एक नंबर ले लिया 3 ले लो, ए को ले लो थोड़ा सा, ए को थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, ए को ले लो 9 या 10 ले लो। ए को 10 ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं 3, यानी कि ए भी ले लिया। इनमें से कोई भी धनात्मक पूर्णांक में से अपने को एक नंबर लेना है ए, दूसरा नंबर ले लिया बी। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, इसी से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और आर विद्यमान है, यानी कि इसके ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कोई डेसिमल वगैरह में नहीं आएगी, पूरी संख्या होगी। यानी कि दशमलव में नहीं होगी, पूरी संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसे नहीं होगी 2.3 नहीं होगी, जैसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए। यानी कि इन दोनों का डिवाइड करेंगे आपस में, तो छोटा नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ए यानी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। क्यू को बोलते हैं क्यूसेंट, आर को बोलते हैं रिमाइंडर। यानी दोनों आपके आ जाएंगे। वो पूर्ण संख्या में आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब आ गया समझ में। अब देखो ए इक्वल टू आपको दे रखा है। अब देखो अपन ने ए और बी संख्या ले ली, क्यू और आर ज्ञात कर लेंगे, अद्वितीय पूर्णांक यानी कि। और इसको भी आगे समझेंगे। देखो आपको पहले ए का मतलब समझाता हूँ। ए लेंगे हमेशा क्या होगा, आपका भाज्य होगा, और बी लेंगे वो क्या होगा आपका भाजक, और क्यू होगा आपका भागफल। क्यू का मतलब होता है क्यूसेंट, भागफल होगा, और आर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, 0 से लेके देखो अब क्या बोल रहा है। देखो आर का मतलब आपको समझ में आ गया। आर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल हो गया, वो 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। इधर सिंबल है तो आर बड़ा होगा, यानी कि शेषफल आएगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक से क्या होगा, शेषफल छोटा ही होता है भाजक से। देखो एग्जाम्पल इसको समझेंगे। अब देखो ए की वैल्यू अपन ने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 1 के बराबर आएगा ना। या इस थ्योरम में लिखना चाहो थ्योरम में लिख लो। देखो थ्योरम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब भाज्य हो जाएगा, बी का मतलब बराबर का सिंबल लगा देंगे, बी का मतलब क्या हो जाएगा भाजक,
और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे भागफल और प्लस कराएंगे शेषफल। आर का मतलब हो जाएगा शेषफल। अब देखो अपना ये नंबर होता है 10 और इसमें देखो डिवाइड करूँगा मैं किसका, 3 का। तो 3 का डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जगह और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 10 में से 9 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा। तो आपका ये तो क्या हो गया शेषफल, और ये क्या हो जाएगा आपका भाजक, और ये हो जाएगा आपका भाज्य, और ये भागफल। तो अपन तो ऐसे लिखते हैं हमेशा ही। तो ये आपकी थ्योरम है, यानी कि ये मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एक इक्वल आएगा और रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर का हमेशा ध्यान रखना है, वो 20 से यानी कि भाजक से तो छोटा ही आता है हमेशा शेषफल। अब देखो कोई भी नंबर में अपन 3 का डिवाइड करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं, या तो शेषफल 0 आएगा। मान लो यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे शेषफल 0 आता, और यहाँ पे 7 होता तो शेषफल आपका आता 1 आता। क्योंकि देखो अपन 7 में डिवाइड करते हैं 3 का तो 2 टाइम चला जाता है, और यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ पे 1 रह जाता है, तो आपका शेषफल 1 आ जाता। उसके बाद में या 2 आ जाता, जैसे यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे शेषफल 2 आ जाता। और देखो यहाँ पे अगर 9 होता तो शेषफल 0 आ जाता, यानी कि हमेशा 0 1 2, यानी कि ये 3 से छोटे ही रहते हैं, या तो 0 से बड़े होंगे शेषफल, 0 से तो बड़ा होता है शेषफल, और जो भी भाजक होता है जिसका भाग करते हैं उससे छोटा होता है। यही अपने को इस थ्योरम में समझना था। अब देखो थ्योरम के रूप में किसी भी नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, जैसे आपने इसको ही लिखना है 10 इक्वल टू, अब देखो इसमें आपका जो भी भाजक है उसको b के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अपन ने भागफल अपने 3 आया है और शेषफल आपका ये था, तो ये आपकी थ्योरम हो गई। ऐसे थ्योरम के रूप में लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपकी समझ में आ गई होगी, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद देखो अब रिमाइंडर की कंडीशन दे रखी है, तो 0 से तो क्या होगा बड़ा या बराबर, 0 के बराबर होगा यानी कि 0 भी हो सकता है, और b यानी कि भाजक होगा उससे छोटा होगा। यह आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब देखो आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF कैसे निकालते हैं। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अब HCF कैसे निकालेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है उसका स्टेप बाय स्टेप यूज करके अपन HCF निकालेंगे। HCF निकालने से पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए HCF होता क्या है। इसके लिए पहले अपन HCF समझेंगे, HCF क्या होता है। अब देखो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी मीडियम वालों की दिक्कत आई, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन का मतलब दोनों में होता है। मान लो HCF निकालते हैं, 2 संख्याओं का निकालते हैं, तो देखो 2 संख्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 12 और 30, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी इसके गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड देखो 12 के लिखेंगे, 1 × 12 लिख सकता हूँ इसका गुणनखंड, क्यों 12 ही आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे। 2 × 6 लिख सकता हूँ, और उसके बाद में 3 × 4 लिख सकता हूँ, 12 आएगा। अब देखो इसके ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखो इसमें 6 का जाता है, 6 × 2 लिख दिया।
12 का जाता है इसके बाद में डिवाइड, 12 इंटू 1 लिख दिया। तो इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर देखो इसके आ गए, 1 का डिवाइड हो रहा है इसमें कंप्लीट, 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 6 का हो रहा है और 12 का हो गया। ये इसके 12 के फैक्टर हो गए। अब देखो आप 30 के लिखेंगे, 30 के देखो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 30 और उसके बाद में 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 हो जाएगा और उसके बाद में 4 का होता नहीं है तो 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आता है। और इसके बाद में देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 30 हो गया। अब देखो ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो अपने को कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन का मतलब इन दोनों में फैक्टर आ रहा हो, तो अब इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन आता है इसमें 1 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, भी दो में आ रहा है और ये भी में आ रहा है, 5 नहीं है तो 5 को छोड़ देंगे, 4 भी नहीं आ रहा है दोनों में। अब 6 आ रहा है और इसके बाद में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो 6 भी ले लेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब देखो आपका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर हो गए, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 6। तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 हो गया तो ये आपका क्या हो गया, HCF आ गया। अब देखो HCF ऐसी संख्या होती है जो हाईएस्ट होती है और वो दोनों में डिवाइड करती है, कंप्लीट डिवाइड करेगी। अब देखो 6 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इसमें दोनों में डिवाइड करता है। देखो इसमें 6 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम हो जाएगा और इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 टाइम हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके कंप्लीट। अब देखो इसके आगे सोल्व करेंगे हाईएस्ट। अब देखो इसका एक मेथड तो यह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, दूसरा मेथड क्या होता है, अब दूसरा मेथड देखेंगे। अब देखो ये तो लेंथ ही होता है काफ़ी, इसके लिए दूसरा मेथड होता है 30 में डिवाइड करेंगे 12 का। अब इसमें डिवाइड करेंगे, देखो ये डिवाइड तब तक करते जाएंगे जहाँ तक 0 ना आ जाए। देखो 12 का डिवाइड करते हैं तो इसमें 2 टाइम हो जाएगा 24, तो 24। अब इनको माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब 6 को तो यहाँ पे रहने देते हैं, जो भी आपका शेषफल आ रहा है यानी कि जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसका डिवाइड करते हैं किस में, 12 में। 12 को उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो 12 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम और यहाँ पे 12 और इनको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपका HCF देखो यहाँ पे 0 आ गया, 0 आने तक सोल्व करना है अपने को। तो आपका HCF हो जाएगा 6, यानी कि 0 आता है उसी टाइम में जो भी आपका भाजक होता है यानी कि जिसका भाग करते हैं भाजक होगा वो क्या होगा, आपका HCF होगा। अब इसी मेथड को यूज करते हुए विभाजन एल्गोरिथम को सोल्व करेंगे। अब वो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है उसको देखेंगे, उसके बाद में आपका समझेंगे, उसके बाद में उससे HCF निकालेंगे। और आपको इसी मेथड का यानी कि HCF निकालने का ये वाला मेथड है, इसी की हेल्प से अपन विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। देखो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, आपने पहले यूक्लिड विभाजन पहले में क्या पढ़ लिया, अब उसी को बार बार रिपीट करके अपन क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा HCF कैसे निकालते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अपन ने बेसिक तरीके से HCF निकालना सीख लिया। अब उसी की हेल्प से अब देखो अब यूक्लिड विभाजन क्या होती है उसको समझेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलन करने की एक तकनीक है, यानी कि दो पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। दो धनात्मक पूर्णांक कौन से, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक कोई से भी ले सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF। अब धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं A और B। अपन ने कौन कौन से लिए थे, दो धनात्मक। अभी देखो एक की वैल्यू ले लेता हूँ डायरेक्ट, ये धनात्मक पूर्णांक की तो होगा। A की वैल्यू मैं 12 ले लेता हूँ और B की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, इसमें ले लो देखो 30 ले लो इसकी वैल्यू। तो A और B की वैल्यू ले ली। HCF बड़ा पूर्णांक, देखो A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है। अपने HCF निकाला था, अब HCF आएगा वो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो A और B को दोनों को विभाजित करता हो। जैसे अपने 12 और 30 को क्या निकाला था, HCF आया था अपना 6 आया था HCF। अब देखो HCF ऐसा नंबर था, अब D की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, D की वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो D पूर्णांक नंबर है, एक पूर्णांक नंबर है, तो ऐसा नंबर है जो A और B को दोनों को विभाजित करता है, और वो विभाजित करता है वो नंबर सबसे बड़ा है। यानी कि 12 और 30 को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता है, सबसे बड़ा नंबर यही होता है, इससे बड़ा 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। तो अपन ने विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ ली, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। अब देखो इसका बार बार प्रयोग करके अपन HCF कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। अब देखो अपन ने दो पूर्णांक लिए 12 और 30। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए अपन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। अब देखो A की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ, और B की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 12। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि HCF कैसे निकालते हैं। 30 और ये 12, अब इसमें डिवाइड करूँगा 2 टाइम हो जाएगा 24, यहाँ पे 6 और 6 का डिवाइड करूँगा इस 12 में, 12 को यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 0। तो आपका HCF ये होता है। अब यूक्लिड विभाजन को कैसे लिखेंगे इसके हेल्प से, देखो आपके A कोई क्या होगा, A नंबर ले लेता हूँ। A नंबर क्या होगा, बड़ा होगा 30 से, A बड़ा होगा 12 से बड़ा है, B से बड़ा है। अब देखो विभाजन इसके चरण होते हैं, यानी कि इसके 2-3 स्टेपों में करना होता है, क्योंकि अपने को स्टेप में डिवाइड करना पड़ा है। एक स्टेप और दूसरी स्टेप ही है, तो इसके भी स्टेप बनेंगे ऐसे ही। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखो अब देखो 30 बड़ा है 12 से, तो अपन 30 व 12 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको पता है क्या होती है, A = B Q + R, यही होती है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और B से छोटा होना चाहिए R। अब देखो ये R की वैल्यू 0 आ जाती है, तब तक सोल्व करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप।
अब देखो ए का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा से बड़ा नंबर यहाँ पे लिख लूँगा, यानी कि ए अपना ये भाज्य की तो होता है, भाज्य होता है यहाँ पे। और ए का मतलब मैंने आपको समझाया था, उसमें भी आपको भाज्य बताया था। और बी होता है ये आपका भाजक होता है, जिस नंबर का अपन डिवाइड कर रहे हैं। और क्यों होता है आपका भागफल होता है। और आर होता है आपका शेषफल। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, अब बी की वैल्यू 12, अब 12 को अपन क्यूसेंट से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 हो जाएगा प्लस 6। यह आपका विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का हो गई, इसके रूप में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 0 आ जाए तब तक सोल्व करना है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखूँगा शेषफल। शेषफल कितना आपका 6 है, शेषफल 6 है, तो ये क्या होगा, r 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन इसमें दोबारा, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। और इसमें अपन देखो भाजक क्या लेते हैं, देखो अपन ने यहाँ पे भाजक क्या लिया था, जिसका भाग करते हैं, अपन ने भाजक लिया था जो शेषफल आता है, भाजक ले लेंगे अपन क्या 6 और भाज्य। अब देखो इस नंबर में अपन ने डिवाइड किया था तो भाज्य लिया था अपन ने 12। अब आगे वाले स्टेप में ये लेके सोल्व करेंगे। अब देखो अपने पास यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर इसको मिटा देता हूँ। अब देखो भाज्य होता है उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद में 6 इंटू अपन ने देखो कितनी टाइम डिवाइड किया है 2 टाइम, 6 इंटू 2 प्लस आपका शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो शेषफल 0 है, इसलिए जो भी आपने भाग दिया था, देखो 0 आया उस टाइम में, जो भी भाग दिया था आपका भाजक क्या था, भाजक 6 है, इसलिए अपन ये किस 6 क्या आ गया आपका HCF आ गया, तो किस किस का आया 30 व 12 का HCF 6 होगा। यानी कि आपको HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ऐसे निकालेंगे। देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखेंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे, और फिर इस पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज कर लेंगे। अब देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज कर लिया। अब देखो सेकंड स्टेप में आपका शेषफल 0 नहीं आया, 0 नहीं आए तब तक आपको सोल्व करते जाना है, कहाँ तक भी आपको मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसमें स्टेप ज़्यादा होंगी, इसमें स्टेप कम है। तो देखो इसको यूज कर लिया, और इसके बाद में 0 नहीं आया तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज कर लिया। अब देखो इसमें 0 आ गया, उस टाइम में आपका यहाँ पे जो नंबर होगा, जो भी आपका भाजक होगा यहाँ पे, वो क्या होगा आपका HCF होगा। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अब देखो आपके सामने एग्जांपल है 455 का HCF ज्ञात करना है, यानी कि इसका HCF ज्ञात करना है। अब यूक्लिड विभाजन की सहायता से आपको HCF ज्ञात करना है। अब देखो आपको एक रफ कहो, देखो इसमें डायरेक्ट आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग। देखो अब इसमें आप उपयोग करोगे किस किस पे,
42 व 455, यानी इन दोनों पे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर 455 है 42 से, यानी कि इससे बड़ा नंबर है। तो देखो अब इसमें यूक्लिड विभाजन फर्स्ट स्टेप कर लिख लेता हूँ यहाँ पे, या आप हिंदी मीडियम से हो तो चरण लिखना चाहो तो चरण लिख लेना यहाँ पे। A = BQ + R, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अब देखो यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर होता है ये A है और ये नंबर आपका B है, यानी कि बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। 455 = B की वैल्यू अपने पास 42 है। अब यहाँ पे देखो अपन मल्टीप्लाई क्या लिखे, अब आपको बार बार ये दिक्कत आई, इसलिए अपन इसको HCF ज्ञात करेंगे पहले। अब देखो अपनी डिवाइड मेथड होता है उसमें आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पे क्वोशिएंट क्या लिखें। तो अब लिखें 455 और आपका देखो डिवाइड करना है 42 का। अब इसको ऐसे लिख के इसमें डिवाइड करेंगे, देखो 45 में 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे देखो 3 बच गया और यहाँ पे 35 बच गया। अब 35 में अब इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, अपने को डेसिमल में डिवाइड करना नहीं है, तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा। और अब देखो इसको यहाँ पे लेके आया 42, अब 42 में डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 35 और इनको माइनस करूँगा 7, और यहाँ पे अब देखो 35 लिखूँगा यहाँ पे। अब 35 में डिवाइड करूँगा तो 5 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे 35/0। अब देखो आपका HCF जो भी 0 आ गए, यहाँ पे 0 आ गए, उस टाइम में आपका भाजक क्या है, 7 है भाजक, भाजक आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसके अनुसार इसको सोल्व करते हैं। अब देखो अपने 42 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10 को, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आया था आपका 10 और आपका शेषफल आया यहाँ पे 35, तो अपन डायरेक्ट इजी लिख सकते हैं इसको आराम से। देखो ये मेथड आप करोगे, ये आपका रफ कार्य रहेगा, यानी कि रफ में करोगे, और ये आप फेयर में यानी जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें सोल्व करोगे। आप ये रफ में कर लोगे तो आप इजीली ये स्टेप लिख सकते हो। अब देखो स्टेप सेकंड लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट हो गई आपकी, स्टेप सेकंड हो जाएगी शेषफल। शेषफल आपका कितना आया, ये शेषफल है, आर का मतलब होता है रिमाइंडर और हिंदी में बोलते हैं तो शेषफल। शेषफल हो गया 35 और ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा से प्रयोग करेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो आपको इस साइड में देखना है, अपन ने भाजक क्या लिया है और भागफल क्या लिया है। देखो इसमें भाजक लिया है अपन ने, भाजक लिया है 35 लेंगे, और आपका जो भी ये नंबर यहाँ पे लिखा है तो अपन ने क्या लिया है, इसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य लिया है अपन ने 42, ये आपको लिख देना है। अब देखो इनमें से 42 यहाँ पे लिखना है, आपका भाज्य लिखना होता है, पहले लिखना होता है इक्वल टू, क्यों बार बार ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे अपन, एक बार लिख ली उसके बाद में आप डायरेक्ट सोल्व करते जाओगे। यहाँ पे 35, अब देखो अपना क्वोशिएंट यानी कि भाग कितने टाइम में गया था, 1 टाइम, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा के 1, और आपका शेषफल कितना बचा है 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख लोगे। फिर भी आपका देखो शेषफल 0 नहीं आया है तो आपको थर्ड स्टेप लिखनी होगी। स्टेप थर्ड, तो शेषफल आप लिखोगे, शेषफल कितना आ रहा है 7, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 नहीं आया अभी तक, तो इसलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप उपयोग करेंगे। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इसमें देखो अपन भाजक क्या लिया है, यानी जिसका भाग दिया है, भाजक क्या लेंगे 7 लेंगे। और आपका यहाँ पे देखो भाज्य आपका हो जाएगा 35। ठीक है, ये अपन ने भाज्य ले लिया। अब देखो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। और ये देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। आप इसे नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। अब देखो आपका भाज्य होता है उसको पहले लिखते हैं 35 इक्वल टू यहाँ पे 7। कितने टाइम में आपने डिवाइड कंप्लीट हुआ तो 5 टाइम 7 इंटू 5, और आपका शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ पे प्लस 0, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। उस टाइम में आपका भाजक क्या है 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF। अब देखो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे आप डायरेक्ट शेषफल आपका कितना है 0, शेषफल 0 है, तो भाज्य आपका भाज्य क्या था भाजक था आपका 7, भाजक आपका 7 था, इसलिए देखो अपने 42 और 455 का HCF हो जाएगा 7। तो आपको यही चाहिए था, 42 और 45 का HCF 7 हो जाएगा। अब देखो आपको ये आंसर पूरा पता रहेगा तो ये स्टेप आराम से लिख सकते हो। इस मेथड से करोगे तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप कहीं पे कौन से स्टेप भूल जाओगे, और कहीं पे शेषफल भूल जाओगे, कहीं पे भागफल भूल जाओगे। इसलिए आप पहले ऐसे सॉल्व कर लें, उसके बाद में ये आराम से स्टेप लिख सकते हो। तो इसी मेथड से अपन एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे